सरकार की तो मंशा नहीं है किसी तरह की कमी करें। वो तो 50% आरक्षण दे चुके हैं। अब यहाँ जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें चाहिए कि 50% महिलाओं को सीट रिजर्व करें, लेकिन अभी जो 20 सूत्री की कमेटी बनी है उसमें मात्र 2 जदयू की महिला है और कोई महिला नहीं है, जबकि 18 लोगों की कमेटी बनी है अध्यक्ष छोड़ करके। उसमें तो 9 महिला को होना चाहिए। एक यहाँ तक साधारण मैं बता रही हूँ कि जिले का और सब डिवीज़न की शांति समिति जो बनी हुई है, कमेटी जो बनी है, उसमें एक महिला का स्थान नहीं है कहीं भी। लग रहा है कि हम लोग असुरक्षित हैं, कि हम लोगों के जिम्मे कोई सुरक्षा की बात ही नहीं होती है, हम लोग हंगामा करने वाले हैं। जबकि हम लोग घर में मतलब शांत हो जाए ना तो पूरे घर में अशांति हो जाएगी। तो आपको लगता है कि जो मैंने नमस्कार, मैं हूं अशोक, आप देख रहे हैं BDN न्यूज़। महिला सशक्तिकरण का ये युग चल रहा है और इस महिला सशक्तिकरण के युग में आज जो है महिलाएं कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या जो तमाम जहाँ पर भी अवसर मिलता है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और अभी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के जो महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हिंगमणि जी हैं और पूरी उनकी टीम है। इसमें इनका युवा टीम भी है और ये तमाम जो और भी महिलाएं हैं। हम बात करेंगे और जिस तरीके से बिहार सरकार जो है महिलाओं को लेकर के कई अधिकार जो है महिलाओं को दिए गए हैं, आरक्षण का रोस्टर भी आया हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें सोसाइटी में कितना प्रभावित हो रही हैं और बेटियों को कितना अधिकार मिल रहा है, ये सब तमाम मुद्दे हैं। क्योंकि ये शिक्षिका भी रही हैं, कई स्कूलों में ये प्रिंसिपल भी रही हैं, तो हम तमाम चीज़ें इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैडम हम आपका स्वागत करते हैं। बात की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल यही है कि आप जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई हैं, एक शिक्षिका भी रही हैं, लंबे समय से महिलाओं के साथ आप काम कर रही हैं। कहाँ आज महिलाएं कहाँ खड़ी हैं, कितनी मजबूत हैं आज महिलाएं? इसमें तो दो राय नहीं है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं, बहुत सशक्त हुई हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ बाकी है जो कि मिलना चाहिए, अभी मिल नहीं रहा है। और ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई विजन में कमी है, लेकिन सामाजिक अभी रूप से हम लोगों को अभी बहुत आगे बढ़ने में लड़ना पड़ रहा है और वो लड़ाई जब तक नहीं करेंगे बढ़िया से तब तक वो मिलने वाला नहीं है। आप कह रही हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं मिल पाई। क्या चीज़ें हैं जो महिलाओं को नहीं मिल पाई? आज तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं महिलाओं का प्रदर्शन तो अच्छा रहे। क्या आप अधिकारों की बात कर रही हैं? एकदम अधिकार की बात कर रही हूँ। पहले तो मैं एक साधारण उदाहरण मैं दे रही हूँ कि हम मतलब मैं लड़की अब नहीं रही, महिला हो गई हूँ, लेकिन आम लड़कियों के साथ मैं माँ हूँ, लेकिन हम अपनी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आम बात यही होती है, चलते फिरते रास्ते में हम लोग को सुनाई देता है। लड़की यदि कोई अपनी ख्वाहिश चाहती है करना कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, तो उसकी माँ तुरंत बोलती है चुपचाप रहो, अभी हमारा घर ये काम ना नहीं के भाई ना हो। अच्छा, जब वो ससुराल जाती है, उस लड़की की शादी होती है और जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ पर यदि कहती है कि हमको ये करने की इच्छा है, अब मतलब सोचती है कि अब मेरा ये घर हो गया तो हम यहाँ प्राप्त कर लेंगे वो, तो वहाँ होता है कि चुपचाप रहो, इतार नैहर ना तार घर ना हो, देर बोलबू तो घर से निकाल दे। ये आम बात है हम लोगों को लाइफ में सुनने को, या हमको नहीं मिला लेकिन आम बात है, जनरल औरतों को लड़कियों को मिलता है। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि आखिर हम लोग का घर कहाँ है? सड़क पर है, न मैके में है न ससुराल में है। मैके में सुनते हैं कि अपने घर जाना तो करना, ससुराल में कहता है लोग कि ये तुम्हारा घर नहीं है। तो अब बताइए हम लोग दोनों के बीच में कहाँ हम लोग रहें? तो ये स्थिति है, ऐसी नहीं है। हम लोगों को अधिकार मिला है कि जितना बेटा का संपत्ति में अधिकार है उतनी बेटी को भी है, लेकिन कौन बाप बेटी को देता है? अच्छा, जनता दल यूनाइटेड जो आपने ज्वाइन किया, क्या कारण था कि और पार्टियों को आपने नहीं चूज किया, जनता दल यूनाइटेड को चूज किया? मैं शुरू से सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है
मैं कहीं ना कहीं शोषित हूँ, समाज द्वारा मैं शोषित हूँ। आज भले ही मैं ऊंचाई पर हूँ तो लोग कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि हिंगमणि को देखो इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ी जाए, लेकिन मैं जब कभी थी तो बहुत ही दबी कुचली थी। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इतना आगे बढ़ूंगी। मेरा एकमात्र सहारा शिक्षा रहा। तो मैं अभी भी चाहती हूँ, मैं हमेशा गर्ल्स हाई स्कूल में रही हूँ, चाहे चौसा हो, बरहमपुर हो, चाहे बक्सर हो, तो मैं हमेशा लड़कियों का सपोर्ट की हूँ कि उसमें से पता न कौन सी हिंगमणि की लाइफ में आ जाए। इसलिए लड़कियों को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं इस सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बुक पढ़ी है, तो और हमारे पतिदेव भी जो हैं वो सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। इसलिए मैं, और जनता दल यूनाइटेड जो है पूरी तरह सोशलिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत है, इसलिए मैं जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया। अच्छा, आने वाला जो समय है, राजनीति में आप आ ही चुकी है, क्या आपको लगता है कि ऐसे महिलाओं को आगे आना चाहिए जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, मतलब राजनीति में आत्मनिर्भर महिला, स्टंप लोगों को नहीं आना चाहिए? मैक्सिमम तो वही आती हैं। वो जो नीतीश जी ने 50% आरक्षण दे दिया स्थानीय निकायों में, तो अपनी कुर्सी जाती हुई देख करके महिला को नॉमिनेट करके, और अपने चुनाव आता है मुखिया पति लिखा रहता है बैनर पर, और वे महिला के नाम पर जीत जाते हैं, और उसके बाद महिला को घर में रख करके बाकी सारा कार्यवाही पूर्वत जारी रहता है जैसे पहले रहता था। ऐसा नहीं होनी चाहिए। जबकि पुरुष पैदा लेते ही नहीं सीखता है, समाज में घूम करके देख करके अनुभव प्राप्त करता है, वैसे ही महिलाएं भी जब निकलेंगी तो खुद सीख जाएंगी। आपकी राजनीतिक आकांक्षा है कोई? नहीं, कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है। आगे चल करके आप विधानसभा, मेरे पतिदेव 1967 से राजनीति में हैं और सोशलिस्ट के सिपाही रहे हैं। आज शिवानंद तिवारी जी जो हैं हमारे बड़े भाई हैं, उनके फादर के साथ उनके पुत्रवत रहे हैं, लेकिन आज तक उनको जब मतलब नहीं एमएलए एमपी बने, अभी एक वर्तमान में लोक अभियोजक हैं, तो मैं अपनी क्या आकांक्षा रहूं। मैं जो ड्यूटी की, नौकरी की, अब मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद मैं महिलाओं के लिए काम करना है। अच्छा, क्या कहेंगे, कितनी मजबूत है आज की महिलाएं? बात करें तो 50% है मजबूत। 50% है, अभी 50% होना है, अभी होना है। इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना है। तो ऐसा भी तो कहा जाता है कि महिलाओं को जो दबाने वाली होती है वो महिला ही होती है, वो चाहे सास के रूप में हो या फिर माँ के रूप में हो, या ये भी तो है, लेकिन कुछ अंतर आ रहा है, परिवर्तन हो रही है। ऐसा नहीं है कि सभी घरों में महिलाएं को दबाती है, लेकिन है ऐसी बात, एक महिला के शोषण कर रही है और उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अब माँ बेटी का रिश्ता है तो महिला ही है, तो माँ कहती है कि नहीं, जो हमारे जिला अध्यक्ष बोली है वो तो सही बात है। तो इसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, किसी हाल में परिवर्तन लाना जरूरी है, जिसके लिए हम लोग को संघर्ष करना है। युवा भी हैं हमारे साथ, युवा जो बच्चियां भी हैं, कितना क्या लगता है ये बताइए कि कितना मजबूत हुई हैं आप लोग? 100% तो नहीं कह सकते हैं, कुछ हद तक हैं लड़कियां मजबूत, कुछ हद तक अभी होना बाकी है। पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी बहुत जागरूकता चाहिए, जिससे वो आगे बढ़े और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और अपने पैरों पे खड़े रहें। अच्छा, जिस तरीके से ये चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, हम अगर बक्सर जिले की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं वो परचम लहराती है, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में बक्सर की बेटियां जो है कहीं ना कहीं और जिलों की अगर हम तुलना करें तो ज़्यादा मजबूत हुई है शिक्षा को लेकर? कह सकते हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ा देखें तो और भी क्षेत्रों से लड़कियां और फील्ड में आगे निकल रही है। सिर्फ बीपीएससी यूपीएससी को लेके चले तो हाँ, बक्सर में अच्छे अंक आए हैं बच्चियों के, बट बाकी गाँवों में, शहरों में भी लड़कियों ने अच्छी, कह सकते हैं अच्छे पोस्ट पे अच्छी चीज़ें निकाली हैं, अच्छे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। सिर्फ यूपीएससी बीपीएससी के माध्यम से नहीं नाम सकते हैं, उन्होंने अपना अलग फील्ड चूज किया और उसमें आगे बढ़ी हैं वो। अच्छा, अभी क्या कमियां रह गई है समाज के अंदर, क्या रिफॉर्मेशन आना चाहिए? अगर सोच, एक शब्द में सोच, वो अगर बदल जाए तो फिर अलग ही आंकड़ा होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं, जो बच्चियां हैं, उनसे हमने बात भी किया, और जो यहाँ पर महिलाएं हैं
और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नीति है महिलाओं को लेकर के, महिला सशक्तिकरण की, वो कामयाब होती हुई दिखती है। लेकिन आज भी महिलाओं का कहीं ना कहीं ये सोच है कि अभी और जो है सामाजिक सोच में है जो बदलाव आना चाहिए। तो इस तरीके की जो तमाम खबरें हैं उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ अशोक उपाध्याय। एक मिनट।